हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 6 सितंबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही रेलेवेंट टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? तो जो पारंपरिक चिकित्सा पर जो गुजरात घोषणा पत्र है वो WHO ने जारी किया है। तो याद रखेंगे जो है इसे जो है WHO ने जारी किया है। पारंपरिक चिकित्सा पर पहला जो है वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो है आयुष मंत्रालय और WHO के द्वारा जो है गुजरात में जो है इसका जो है शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और आयुष मंत्रालय, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, और S फॉर सिद्धा और H फॉर होम्योपैथी। तो याद रखेंगे आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। WHO तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। तो याद रखेंगे। और इसके जो हेड हैं तो वो कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडहानम जो है इसके हेड हैं। आगे देखते हैं ललनटाप बातें। अंकोर वाट का मंदिर ये कहाँ पे है? तो ये कंबोडिया में है, जिसका निर्माण जो है सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना जो है इसकी स्थापना करते हैं। नील नदी का जो वरदान है ये कहाँ पे है? तो ये मिस्र का जो है, मिस्र जो है नील नदी का वरदान के रूप में बोला जाता है। तो याद रखेंगे। और मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल फतेह अल सीसी जो है यहाँ के वो हैं राष्ट्रपति हैं। पानी में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन से हैं? तो B, C जो है विटामिन जो है पानी में घुलनशील है। और जो वसा में घुलनशील है वो कौन है? तो कीड़ा जो है, याद रखेंगे KEDA जो है वसा में घुलनशील है। कीड़ा विटामिन KEDA जो है वसा में घुलनशील है, और जो बचे हुए BC वो जो है पानी में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में दुनिया के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किसने किया है? तो कहाँ पे किया गया है? AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का जो अनावरण है वो हैदराबाद में किया गया है, जिसका निर्माण जो है ग्रेने रोबोटिक्स फर्म के द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाता है। तो सारी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है यांग टिसिंग कांग जो है नदी है, एक कांग की चाइना की नदी है। पृथ्वी के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो अमेजन के वर्षा वन है उन्हें जो है ये जो है पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जानते हैं। नेशनल वाटरवे 2 को ये किस नदी से होकर जब गुजरता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो सदिया से धुबरी तक बहता है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो है लिम्पोपो नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है वो है माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? तो जो ट्रांसजेंडर क्रिकेटर हैं वो हैं डेनियल मैकगेही जो है, ये जो है ट्रांसजेंडर जो है। तो जो क्रिकेटर हैं डेनियल मैकगेही हैं, इनका नाम याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललनटाप बातें। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो विजयी रहते हैं। और जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है वो 1192 को होता है, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में होता है पुनः, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी की विजय होती है। तो याद रखेंगे। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे विनोबा भावे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो द हेग नीदरलैंड में जो है इसका मुख्यालय है। IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में IUCN का मुख्यालय है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में भारतीय उद्यमिता विकास मंत्रालय ने डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए किसे नामित किया है? तो डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड से जिसे नामित किया गया उनका नाम है सत्यजीत मजूमदार। ठीक है, तो याद रखेंगे सत्यजीत मजूमदार। डॉक्टर BG पटेल जो अवार्ड है ये जो है भारत में उद्यमिता के जनक हैं उन्हें जो है डॉक्टर BG पटेल के नाम से जानते हैं। और इन्हीं के जो नाम से जो है जो है BG पटेल मेमोरियल अवार्ड जो है मतलब स्टार्टिंग शुरू किया गया है, और जिसकी स्थापना जो है भारत उद्यमिता विकास मंत्रालय जो है उसके जो अहमदाबाद में स्थित है उसके द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। सुपीरियर झील व ह्यूरॉन झील को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? तो उसका नाम है सू नहर जो है इसका नाम है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो जयंती पटनायक जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष हैं। हिकात, रऊफ और धमाली नृत्य किस राज्य का है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर राज्य का है। तो याद रखेंगे हिकात, रऊफ और धमाली।
तो इनके नाम याद रखेंगे। ये जम्मू कश्मीर के नृत्य हैं। चुनाव आयोग है उसका राष्ट्रीय आइकन कौन है, तो वो सचिन तेंदुलकर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया है, तो एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का जो पहला संस्करण है वो 2017 में जो है लॉन्च किया गया है। भारतीय विरासत एप्लीकेशन इसी के तहत लॉन्च की गई। ई अनुमति ऐप जो है लॉन्च की गई। तो याद रखेंगे, जो भारतीय विरासत ऐप है और ई अनुमति ऐप जो है लॉन्च की गई है। कालाजार रोग जो है ये किस वाहक के कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण जो है कालाजार रोग होता है और ये परजीवी पैरासाइट के कारण होता है। विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड की यानी मियादी बुखार के कारण होता है। तो जो विडाल टेस्ट है जो किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए किया जाता है, जो जीवाणु जनित रोग होता है। विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है, तो ये राज्यपाल के पास में शक्ति है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत होती है वो 5 सितंबर 1962 से इसकी शुरुआत होती है। इस दिन को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस मनाते हैं, क्योंकि जिनके जन्म दिवस पे ही इसकी शुरुआत की जाती है 5 सितंबर 1962 से। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इन्हें भारत रत्न से इन्हें नवाजा गया है 1954 में, तो याद रखेंगे। और विश्व शिक्षक जो दिवस है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। सत्रिया नृत्य कहाँ का नृत्य है, तो ये असम का नृत्य है और जो भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य भी है। जीएसटी जो है भारत में कब लागू किया गया, तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया और 101वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसे लागू किया गया। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है, तो सीडी देशमुख जो है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना कब होती है, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मेटा के साथ में साझेदारी की है, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए जो है ये साझेदारी की गई है। तुलबुल परियोजना, तो ये किस नदी पे बना है, तो ये झेलम नदी पे जो है तुलबुल परियोजना है और ये कहाँ पे पड़ती है, जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है। माता टीला परियोजना ये बेतवा नदी पे है। ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की सुरक्षा जो है अनुच्छेद 48A के अंतर्गत की गई है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जो अवार्ड जीतने वाला विश्व रिकॉर्ड बनाया है मैक्स वेरस्टापेन ने बनाया है। ये कहाँ के प्लेयर हैं, तो ये नीदरलैंड के प्लेयर हैं और किस टीम से खेलते हैं, तो रेड बुल टीम से ये खेलते हैं। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे, तो करजन जो है बंगाल विभाजन के समय जो है वायसराय थे, जो 1905 में बंगाल विभाजन होता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या बोलते हैं, तो उसे जीरोफाइट्स बोलते हैं। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वियना ऑस्ट्रिया में जो है ओपेक का मुख्यालय है। राष्ट्रपति को क्षमादान प्राप्त करने की शक्ति जो है प्रदान करने की शक्ति जो है आर्टिकल नंबर 72 के अंदर जो है क्षमादान शक्ति जो है प्रदान की गई है। हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत का विकास दर कितनी अनुमानित की गई है, तो मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2023 का जो कैलेंडर है उसके लिए भारत की विकास दर को अनुमानित किया है, वो जो की है 6.7% की है। भारत जो है सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है और मानसून कमज़ोर रहा तो महंगाई जो है बढ़ेगी, जो इसका प्रभाव होता है। भारतीय मानक समय रेखा तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से मानक समय रेखा जो है गुजरती है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। सेबी के जो वर्तमान हेड हैं वो कौन है, माधवीपुरी बुद्ध जो है सेबी की वर्तमान हेड हैं। सेबी की स्थापना कब होती है, तो 1988 में सेबी की स्थापना होती है। किस अधिनियम के तहत, 1992 के तहत जो है सेबी की स्थापना होती है। हाल ही में नेस्कॉम के चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो राजेश नाम्बियार के जो है नेस्कॉम के चेयरपर्सन के पद पर नियुक्त किया गया है, तो याद रखेंगे राजेश नाम्बियार। नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज की जो है इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना कब होती है नेस्कॉम की, तो 1998 में इसकी स्थापना होती है। सिंधु घाटी सभ्यता ये कैसी सभ्यता थी, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। धम्म चक्र प्रवर्तन जो है महात्मा गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश था और जहाँ पे इन्होंने प्रथम उपदेश दिया वो जो है सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में।
ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे फेजेंडा बोला जाता है। सती प्रथा का पहली बार जो उल्लेख है वो एरण अभिलेख में मिलता है, जिसकी जो है भानुगुप्त ने एरण अभिलेख का जो है वर्णन किया है। काठमांडू जो है कलिंग साहित्य महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो नेपाल के काठमांडू में जो है कलिंग साहित्य महोत्सव मनाया जाता है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे। ओमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक उत्परिवर्तित वेरिएंट कौन सा है? तो जो हाल ही में कई देशों में पाया गया है तो उसका नाम है पिरोला और इसका नाम है B.A.2.86 जो है इसका नाम है। इसकी शुरुआत जो है चाइना से इसकी शुरुआत होती है। तो याद रखेंगे जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसका जो नाम है वेरिएंट का नाम, तो इसका नाम है B.1.1.529 जो है इसका वेरिएंट का नाम है। तो याद रखेंगे B.1.1.529 जो है इस वेरिएंट का नाम है। और जो कोविड-19 है इस वेरिएंट का नाम है सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है इस वेरिएंट का नाम है। सार्स बीमारी का संबंध किससे है? तो ये जो है श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। मार्स क्यूरिस किस रोग की पहली वैक्सीन है? तो ये मलेरिया की जो है वैक्सीन है, जिससे जो है आरबीसी जो है प्रभावित होती हैं। B.1.617.2 जो है क्या है? डेल्टा है। और जो 0.529 है ये क्या है? ओमिक्रॉन है। तो सारे वेरिएंट के बारे में याद रखेंगे। 132वें डूरंट कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो वो रही है मोहन बागान एसजी जो है डूरंट कप की जो है विजेता टीम रही है। ये 132वां संस्करण था और इसकी जो उपविजेता रही है वो ईस्ट बंगाल जो है उपविजेता रहा है। मैच कहाँ पे हुआ है? साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में जो है इस मैच का आयोजन किया गया है। डूरंट कप एशिया का सबसे पुराना जो है फुटबॉल कप है। तो इसके बारे में सारी चीज़ें याद रखेंगे। हाल ही में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो आरोग्य मैत्री जो क्यूब है ये गांधीनगर गुजरात में लॉन्च किया गया है, जिसमें 72 क्यूब हैं। निर्माण जो है भीष्म प्रोजेक्ट ने इसका निर्माण किया है। सभी उपकरण के रिचार्ज इसमें हो सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो वो बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। और ये कहाँ के प्लेयर हैं? पुर्तगाल के प्लेयर हैं। ये विश्व के पहले फुटबॉलर हैं जिन्होंने 850 गोल किए हैं। और जो दूसरे नंबर पे हैं वो हैं लियोनेल मेसी, ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, जिनके गोल हैं 818। अमेरिकी कंपनी कार्निंग इंक भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ स्थापित करेगी? तो जो कार्निंग इंक जो भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो हैदराबाद तेलंगाना में इसकी स्थापना करेगी। और जिसकी हैदराबाद जो है तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से कब अलग होता है? तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बनता है और ये भारत का 29वां राज्य बना। तो याद रखेंगे जो कार्निंग इंक है ये जो है न्यूयॉर्क की कंपनी जो एक बनाती है। तो याद रखेंगे। हाल ही में जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये हैदराबाद में जो है कार्यशाला प्रारंभ की गई है। और जो पहली G20 की पहली शेरपा बैठक होती है उदयपुर राजस्थान में होती है। पहली पर्यटन बैठक कहाँ पे होती है? तो कच्छ के रण में पहली जो है पर्यटन बैठक होती है। पहली रोजगार बैठक कहाँ पे होती है? तो ये जोधपुर राजस्थान में होती है। पहली संस्कृति बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में होती है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की? तो जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की कहाँ पे की है? तो जापान में की है। 5 मिलीलीटर से कम आकार के सूक्ष्म प्लास्टिक कण जिसमें हैं और यह मानव के पर्यावरण के लिए नकारात्मक संकेत हैं। तो याद रखेंगे। हाल ही में NCERT किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की है? तो यूनेस्को को सहयोग से जो है लेट्स मूव फॉरवर्ड जो है कॉमिक बुक जारी की है। और किसके द्वारा ये लॉन्च की गई है? तो ये शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है उनके द्वारा जो है ये कॉमिक बुक जारी की गई है। तो याद रखेंगे। और जो यूनेस्को है यानी कि भारत में विश्व धरोहर है उसमें जो है कितनी जो है साइट शामिल हैं? तो टोटल 40 हैं, जिसमें 32 जो है सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। जो मिश्रित है उसका नाम है कंचनजंगा। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे प्रदान किया है? तो NCERT को प्रदान किया है। तो याद रखेंगे 1 सितंबर 2023 को इसे दर्जा प्रदान किया गया और 1 सितंबर 2023 को 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी NCERT की जो स्थापना होती है 1961 में इसकी स्थापना होती है। NCERT की स्थापना कब होती है? तो 1961 में इसकी स्थापना होती है। तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो जिसे जो NCERT का दर्जा जो है प्रदान किया गया, स्थापना जो इसकी NCERT की 1961 में इसकी स्थापना होती है। और NCERT के जो हेड हैं वो हैं दिनेश प्रसाद सकलानी जो है इसके हेड हैं। ध्येय वाक्य क्या है? तो ध्येय वाक्य है विद्यामृत मशनुते जो है इसका ध्येय वाक्य है।
और जो इसे दर्जा प्रदान किया गया है 1 सितंबर 2023 को दर्जा प्रदान किया गया है। 1 सितंबर 2023 को 63वां जो है स्थापना दिवस भी इसका मनाया गया है। इसके लोगों में 3 हंस हैं, तो याद रखेंगे सारी बातें। जो इसमें हंस हैं वो किसके प्रतीक हैं, तो एक जो है इसमें अनुसंधान और विकास का प्रतीक है, दूसरा प्रशिक्षण का प्रतीक है और तीसरा विस्तार का प्रतीक है। शिक्षा जो है वर्तमान में विषय है, शिक्षा जो है समवर्ती सूची का जो है विषय है, तो याद रखेंगे। एनसीईआरटी की टैगलाइन जो ली गई है वो किससे ली गई है, ईशा उपनिषद से इसकी जो है टैगलाइन ली गई है, जिसका अर्थ है सीखने के माध्यम से जीवन अनंत जो है इसका जो है टैगलाइन है। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाले हट्टा साइन कहाँ पे स्थित है, तो ये दुबई यूएई में जो है हट्टा साइन स्थित है। किस पे स्थित है, तो हाजर पर्वत पे जो है ये स्थित है, तो याद रखेंगे। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, जो मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 है वो कौन बनी है, तो उनका नाम है माधुरी पटेल, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।